Hi guys, good morning. Welcome back to another vlog and wish you all a very happy Holi. चाकू नीचे रख देती हूँ पहले। तो आज है होली का पहला वाला दिन। तो आप लोग यहाँ कब होली सेलिब्रेट हो रही है? हमारे वहाँ तो 4 तारीख को हो रही है, क्योंकि आज जैसे कि मोस्टली लोगों को पता ही होगा कि आज ग्रहण लगा हुआ है। तो हमारी सोसाइटी में तो कल ऑलरेडी हम लोगों ने होली जला ली थी, होली का दहन कर लिया था और आज हम कर रहे हैं थोड़ी सी प्रिपरेशन। और आप लोगों ने क्या क्या बनाया आप भी बताइएगा। तो गुजिया तो शाम को बनाएंगे क्योंकि वो मेन होती है, तो जब ग्रहण हट जाएगा तब बनाएंगे। अभी हम बना रहे हैं थोड़ी सी मठरी, दिखाओ बेबी। तो ये ना बिल्कुल सिंपल वाली मठरी है, मुझे ना ऐसी वाली ही पसंद है, बिल्कुल सिंपल वाली, ज़्यादा मसाले वाली नहीं। तो ये इसमें हल्का सा बस हमने बोला नमक, अजवाइन और कसूरी मेथी और थोड़ा सा वो इडली पोड़ी आता है ना, थोड़ा सा वो डाला है। तो उसके हम बनाएंगे अभी मठरी। और आप लोग क्या क्या बना रहे हैं, आप लोगों के घरों में क्या क्या बना रहे हैं, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताना। और अभी चलते हैं, फटाफट करते हैं इसकी तैयारी, फिर मैं वही चीज़ आप लोगों को दिखाती रहूँगी कि हम और क्या कर रहे हैं और क्या क्या तैयारी कर रहे हैं और हम लोग इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आओ मैं भी। तो आप लोगों को तो सबको पता ही होगा, लेकिन फिर भी मैं अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए बता देती हूँ कि पहले हम लोगों ने इसको बेल लिया था और फिर ऐसे इसे पतला पतला काट लिया है। और अब ऑयल भी हमारा गर्म हो गया है, मैंने थोड़ा सा डाल के देखा है। तो अब इसको करते हैं फ्राई। इतने बन गए हैं, क्रिस्पी हो रहे नहीं हो रहे चेक करते हैं। कितने खाओगी क्रिस्पी चेक चेक कर करके हैं? अच्छा आवाज आई? आ गई, सबको आ गई। आई? अब बस लास्ट शॉट बचा। और हमारी दाल भी बन रही है यहाँ पे, हमने सोचा मुरादाबादी दाल भी बना लेते हैं एक, है ना। तो जिसको नहीं पता है, मुरादाबादी दाल मूंग की दाल होती है, छिलके वो धुली हुई मूंग की दाल होती है। उसको खूब घोट घोट के पकाते हैं 2-3 घंटा, और कोई तेल मसाला कुछ नहीं होता। और जब वो पक जाती है फिर लास्ट में उसकी चाट बनती है। तो उसमें खूब सारा बटर रहता है, मूली डलेगी और जीरा, ऊपर से नमक मिर्चा, ये सब मसाले उसमें ऊपर से पड़ते हैं। तड़का भी मार सकते हो, तड़का वैसे नहीं मारते हैं, मतलब वो सूखी लाल मिर्च ना तली हुई वो आप ऊपर से डाल सकते हो। तो ये सब होता है ना, तो वो बहुत ही यम लगता है। क्योंकि हम लोग बचपन से मुरादाबाद में रहे हैं, तो किसी भी आप शादी में जाओ, कोई पार्टी में जाओ, मुरादाबादी दाल इज अ डिश, मतलब वहाँ का है ही है। तो वैसे भी कल बहुत हैवी हो जाएगा सब कुछ, तो इसलिए एक डिश हम लोगों ने ये रखी है। और बाकी दही बड़े की तैयारी भी साथ साथ चली रही है। तो दाल वाल पीस के रख ली थी, कल रात भिगो दी थी। तो देख लो, कल होली है तो उसके लिए 2 दिन पहले से तैयारी चल रही है। कल भिगो दी थी, आज सुबह पीसी है, शाम तक थोड़ी फर्मेंट हो जाएगी, तो फिर दही बड़े भी बनाएंगे। और गुजिया, हाँ गुजिया भी तो बनानी है, गुजिया भी शाम को ही बनाएंगे। मसाला बनाना पड़ेगा गुजिया का। हाँ, खोया आपको भुनना है। आप लोगों की कितनी तैयारी हो गई है, जल्दी जल्दी बताओ कमेंट करके। तो बस अभी आए हैं हम लोग थोड़ा सा बाहर सामान खरीदने के लिए, जो थोड़ा बहुत रह गया था। 2 दिन से हम बस सामान ही खरीद रहे हैं। कल भी आए थे, है ना बेबी? कल भी आए थे, तो बहुत सारा सामान तो प्रिपरेशन का कर ही ले गए थे। अभी भी थोड़ा बहुत सामान रह गया था, तो अभी पीछे वो लेने आए हैं। और थोड़ी सी मिठाई लेनी है ना? मिठाई लेनी है थोड़ा। हमारी जो सोसाइटी के गार्ड्स वगैरह उनको दे देंगे। थोड़ा घर के लिए भी लोगे? घर के लिए लेंगे यार, क्योंकि मीठा बहुत ऑलरेडी हो ही जाता है, और बाकी तो हम थोड़ा बहुत तो बनाएंगे ही ना, थोड़ा बहुत तो घर में बनाएंगे। और बहुत धूप हो रही है यार, बैंगलोर में भी इतनी गर्मी होने लग गई है। बिल्कुल फील आ रहा है कि वही नॉर्थ वाला ना, जैसे मार्च में पहले वहाँ होता था। हाँ बिल्कुल, जैसे नॉर्थ में घर में होता था होली के टाइम पे, बिल्कुल वैसे ही एकदम चटक धूप होने लग गई, एकदम गर्म, बाहर निकलने का मन नहीं कर रहा है। टाइम से खेलना पड़ेगा कल होली आपको, 9-9:30 बजे स्टार्ट करना पड़ेगा, टाइम से खेलनी पड़ेगी, वरना गर्मी में फिर मन नहीं करता है खेलने का ना। वरना वो पसीना भी आता रहता है, उधर से कलर भी लगा रहता है 11-12 बजे तक, 12 बजे तक। और कलर वाली लगने का मुझे लगता है धूप बहुत तेज, चटक, टैनिंग भी ज्यादा होती है। इस टाइम में तो निपट जाना चाहिए। 12 बज रहे हैं अभी, तो ये ऐसे ही हो रहा होगा। 12 नहीं बज रहे बेबी, 1 बज रहे हैं। अब चलते हैं, लेते हैं चल के मिठाइयाँ, ठीक है बेबी? ये तो नॉर्मल घर वाली टाइप की है ना, ये चाशनी वाली है। पारो और उसके लिए भी ले लेना, कविता के लिए। बूंदी लड्डू ले लूं उनके लिए भी। पारो और कविता के लिए ना गुजिया ले लो। तो ले आए हैं सामान, स्वीट्स, और ये थोड़ा सा डिस्पोजल का सामान है, क्योंकि फिर बहुत सारे लोग हैं ना। कल हमारे घर में थोड़े गेस्ट आ रहे हैं ना होली सेलिब्रेट करने, तो फिर बेचारी उसके लिए कविता के बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाएंगे ना।
तो इसलिए मैंने सोचा कि डिस्पोजल्स ले आते हैं। और ये स्वीट्स हमारे सारे सोसाइटी के गार्ड्स के लिए और हमारी हाउस हेल्प्स के लिए। और अपनी दाल तो देख लो, हो गई नहीं हो गई? दाल देखता हूँ। है लाओ दिखाओ। पूरी अच्छे से घुट गई है ना? अभी और पकाएंगे हमारे, हाँ और पकेगी थोड़ा 1 अभी, घंटा और पकाएंगे। और पकेगी अभी अच्छे से। फिर इसकी बनेगी चाट ना, उसमें आता है मज़ा एकदम। बटर डाल के एकदम, लाल मिर्च को ऐसे चूर चूर करके, थोड़ी सी मूली डाल के और जीरा वीरा डाल के जब खाते हैं ना, एकदम मज़ा आ जाता है। ये इसका तैयार करवा लेना मसाला ना, सब शाम तैयार है। तैयार है। तो डुगू अभी स्कूल से आया है और हम मिठाई लाए हैं बाबू, ये उनको देने के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स को, और जो हाउस कीपिंग स्टाफ है ना उनको देने के लिए गुजिया लाए हैं। ठीक है, तो इसी का वेट कर रहे थे, ये आया है तो हमने सोचा था इसके हाथ से देंगे, तो आपके हाथ से देंगे। ठीक है, और आप कौन हैप्पी होली बोलना, ठीक उनको, ठीक है। शर्म क्यों आ रही है, वहाँ घुस रहे हो शर्म क्यों आ रहे हैं, शर्म क्यों आ रही है? चलो फिर फटाफट आते हैं। ओके आओ डुगू, चलो वो उठाओ, डब्बा उठाओ, पैकेट उठाओ, पीछे नीचे से भी हाथ लगाओ, नीचे से भी हाथ लगाओ। तो ये दो उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सबको, पूरा पैकेट दे दो, पूरा पैकेट दे दो, पूरा पैकेट दे दो। ऐसे हैप्पी होली हमने दे दिया जैसे कि आपने देखा। और आप इस एक्टिविटी से क्या सीखे? कंधा उचका रहा था करके, इससे हमें देना चाहिए। वी हैव टू गिव समथिंग्स टू अदर, शेयरिंग इज केयरिंग कहते हैं। ठीक है, अब फेस्टिवल है तो हम उनको स्वीट्स दे सकते हैं ना, उनको भी अच्छा लगेगा, वो हमारे सोसाइटी में काम कर रहे हैं तो लगेगा कि नहीं लगेगा। चलें अब घर, रेस्ट करना थोड़ी देर, फिर नहाना है। अभी तो चंद्र ग्रहण हो रखा है, जब चंद्र ग्रहण खत्म हो जाएगा वी हैव टू टेक बाथ। ठीक है हमेशा, हाँ तो 7 o'clock वी हैव टू टेक बाथ। उसके बाद दिया जलाना पड़ेगा मंदिर में, मंदिर बंद है सुबह से। हर आफ्टर 7 बात लेना है। हर आफ्टर 7 नहीं, चंद्र ग्रहण के बाद तो लेना ही पड़ता है, मगर हम तो इवनिंग में लेते ही है ना बात, आप तो लेते ही हो खेल के आके। चलो फिर ठीक, चले। तो जैसे कि अभी आप लोगों ने देखा, डुगू भी स्कूल से आ गया था और ये लोग मिठाई विठाई भी दे आए हैं। अब यहाँ पे चल रही है तैयारी सामान संभालने की, जितना हो गया है। तो ये दाल यहाँ पे खाली कर दी है और अभी निखिल मांग रहे हैं मेरे से नमक। और नमक क्यों मांग रहे हैं मैं दिखाती हूँ। नमक मांग रहे हैं ये मिट्टी का बर्तन साफ करने के लिए। इसमें बनाई थी ना दाल बनाई थी, मिट्टी से साफ करेंगे क्या होगा, मतलब ये नमक से साफ करेंगे क्या होगा? साबुन से साफ करूंगा तो मिट्टी के पोर्स में घुस जाएगा ना साबुन। हाँ, नमक जाएगा तो नमक बदबू तो नहीं आएगी खाने में। अच्छा, और डालो। हाँ और डालो कितना? बस। हाँ बस, ठीक है। अभी आप इसमें क्या बनाओगे? अब इसमें वो दाल मखनी बना लेंगे ना कल के लिए। हाँ, तो हमारे मेन्यू में एक आइटम दाल मखनी का भी है, वेजिटेरियंस वाले लोगों के लिए। तो अभी दाल मखनी की भी तैयारी करते हैं, क्योंकि सुबह ना इतना टाइम हो नहीं पाएगा, क्योंकि जैसे ये मूंग की दाल थी, ये बेबी 2-3 घंटा तो पकी होगी ना ये दाल? हाँ 2 से ज़्यादा, 2 घंटे से ज़्यादा पकाई है मूंग की दाल से, जबकि इतनी जल्दी गल जाती है। और दाल मखनी तो उड़द की दाल है और उसमें राजमा भी है, तो उसको भी आराम से धीरे धीरे स्लो कुक होगा, तो उसमें भी 3-4 घंटा जाएगा। तो ये सब टाइम ना फिर सुबह नहीं मिल पाएगा, इसलिए हम अभी शाम से ही तैयारी करना शुरू कर दे रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ, ये सारे डिस्पोजल्स भी ले आए हैं, ये सारी प्लेट्स वगैरह, ये सब दोने वोने, ये सब खाने के लिए ग्लास, ये सब ये डुगू के लिए लाए हैं। इसको क्या है, ये कुछ स्मोक बॉम्ब टाइप का है ये सब। और ये देखो, ये दही बड़ों का बैटर भी फर्मेंट हो गया है अच्छे से। तो तैयारी चल रही है बहुत ज़ोरों शोरों से। निखिल को शर्म आ रही है, कह रहे मैंने बनियान पहन रखी है, मेरे को लो मत, बॉडी दिखाओ, बॉडी नहीं दिखाओ ना, कोई आ गया बॉडी देख तो। अच्छा, और डुगू भाई सब क्या कर रहे हैं, जरा डुगू को भी देख लेते हैं। बाबू तुम ये क्या कर रहे हो? चलो कपड़े चेंज करो स्कूल से आके। आप कल लोगों को देकर आए, वो मिठाई देकर आए। हाँ, हैप्पी होली बोला आपने उनको? इधर देखो। हाँ, हाँ, क्या बोला आपने? हैप्पी होली। हाँ, कौन था, किसको दिया? मानसिक अंकल थे? नहीं, फिर? माइकल अंकल। अच्छा ठीक है, मैं भी आगे की तैयारी करते, मैं ये सामान संभाल देती हूँ, फिर बाकी की तैयारी करेंगे। ठीक है, आप खोलना नहीं, ठीक है? हाँ तो अभी दिख रहा है धीरे धीरे खोल रहा है। प्लीज, ठीक है, एक मिनट। अरे एक मिनट ना, हिलो नहीं ना। खोलू?
कल ये आप भी side इससे से- बाल खराब नहीं होंगे ना? बाल खराब नहीं। सही है ना? हाँ इसमें चश्मा पहन के इसमें चश्मा पहन लेना अपना, बस। गॉगल्स पहन लेना अपने। तो हो गई है शाम और इसलिए इसमें टेस्ट ज्यादा हमारी चल रही है कल की तैयारी। और यहाँ पे देखो निखिल सिलबट्टे में पीस रहे हैं क्या बेबी, कुमाऊनी रायते का मसाला, क्योंकि पारो ने मना कर दिया मैं नहीं पीसूंगी। हैं? पापा उसका पेस्ट बना रहे हैं, मसाला नहीं। मम्मा हाँ बाबू, पापा मसाला नहीं बना रहे, पेस्ट बना रहे। पेस्ट बना रहे मसाले का, क्योंकि पारो ने कहा मेरे से नहीं पीसा जाएगा सिलबट्टे में, तो निखिल ने कहा मैं पीस के दिखाता हूँ, है ना? हाँ ये देखो, ये बेबी ये पारो की चालूपंती, ये पारो की चालूपंती थी ताकि इसको ना करना पड़े और आप करके दे दो सारा। मेहनत ना करनी पड़े। हाँ अब पारो गुजर और क्या, क्यों नहीं डालेंगे? तो आटा गूंदो फिर गुजिया बनवाओगी, ठीक है? हाँ भुजिया की मशीन सुबह ही निकाल दी। गुजिया की मशीन निकाल रखी है, मसाला भी सारा तैयार कर दिया है, हो गया सर। बस तुम्हें बेलना ही बेलना है नहीं थोड़ा सा। अभी नहीं हुआ। बाबू आपको याद है गुजिया कैसे बनाते हैं? हाँ, हैं? कैसे बनाते हैं बताना जरा। हमें बेलते हैं, हाँ हैं? हाँ फिर उसे एक सर्कल में काटते हैं, हाँ फिर वो लेते हैं गुजिया की मशीन में रखते हैं, हाँ अंदर थोड़ी फिलिंग डालते हैं, हाँ, फीलिंग नहीं फिलिंग। फिलिंग फिर साइड से दबाते हैं हाँ और उसमें पानी लगाते हैं, हाँ। फिर मशीन को खोल करके खोल बंद करके बहुत टाइट से करते हैं, हाँ। फिर खोल देते हैं, हाँ। तो पानी से वो चिपक जाता है, तो गुजिया बन जाती है, उसे फ्राई करके खा जाते हैं। ठीक है, गुड गुड गुड। वही है ना? हाँ डुगू ने पूरा बिल्कुल प्रोसेस सही process पूरा बताया। प्रोसेस एकदम अच्छे से पूरा एक्सप्लेन कर दिया डुगू ने। तो अभी बस गुजिया का आटा गुंज मतलब मैदा गुंज जाएगा, फिर हम स्टार्ट करते हैं गुजिया बनाना। नहीं और बाबू नहीं अभी खाओ नहीं। और यहाँ पे हम लोगों ने गुजिया का मसाला भी तैयार कर दिया, खोया वोया भून के पूरा, और खुशबू अच्छी आ रही है भी इसकी, है ना? आ रही है ना, अच्छी खुशबू आ रही है। बहुत ज्यादा तो नहीं है, बहुत ही ज्यादा तो नहीं है। हाँ हाँ हाँ, अभी चलो बनाएंगे। आप तब तक अपनी बुक्स वुक्स हटाओ। तो ये जो मसाला पिसा है थोड़ा हाथ में मिर्ची लग जाएगी। राई मिर्ची और क्या था बेबी, राई मिर्ची धनिया लहसुन। लहसुन, ये सारा जो मसाला पिसा है अब इसको हम दही में मिला देंगे, और कल सुबह तक इसका एकदम अच्छा फ्लेवर, सारा पूरा दही जो है पूरा फ्लेवरफुल हो जाएगा, और जो राई है उसका एकदम अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। पंजन हाँ। फ्लेवर और आएगा। दाल का केक बन गया, फ्रिज में रखे, और हमने फ्रीजर में भी नहीं रखा, फ्रिज में ही दाल का केक बन गया। हाँ क्योंकि दाल वो बहुत पकाई थी ना, तो इसलिए वो जम गई है। सुबह उसको दोबारा अरे बाबू मिर्ची के छींटे आएंगे तेरे पे। दाल सुबह दोबारा गर्म करनी पड़ेगी। राई का पंजन फ्लेवर आएगा ना सुबह तक अच्छे वो जो फ्रिज में थी। हाँ दाल है वो मूंग की, वो पकाई है ना बहुत देर तक, 2-3 घंटा पकाई है वो, क्यों? फिर उसकी चाट बनेगी सुबह, तब वो हमारे वहाँ बनती है वैसी वाली डिश, जहाँ मतलब जहाँ रहते हैं ना वहाँ। तो फाइनली हमारा ग्रहण हो गया है ख़त्म। तो अब हम शुरू करते हैं गुजिया बनाने की तैयारी। पहले बत्ती जला लेते हैं। कविता मैडम आ गई हैं, झाँक कर देख रही हैं। दिखाओ मेरे को शर्म आती है। दिवाली है, वो दिवाली है, होली है कल। हाँ अब ऐसे दिखा रही है मेरे को। तो कैसे दिखाऊं फिर? अब बड़ा नया कपड़ा लगाऊंगी, फिर एकदम से कलर लगा के अच्छे से दिखना चाहिए ना। हाँ। आप भी हाँ रील्स भी बनाया है तो। रील सुनानी है कविता को। तो मैंने पारो से कहा तुम तो बेलना स्टार्ट करो, तब तक मैं बत्ती जला के आती हूँ, ठीक है ना पारो? ठीक है। तब तक मेरी पूजा हो रही थी, तब तक मैं वापस आके देखती हूँ कि डुग्गू यहाँ पे पारो की ऑलरेडी हेल्प करना शुरू कर दिया डुग्गू ने, है डुग्गू? मैंने एक बनाया। और डुग्गू ने गुजिया बना भी मेरे लिया। को सिखा रहा है ये डुग्गू, पता है? हाँ इतना छोटा है, इतना एक्सपीरियंस है इसको कुकिंग में, बहुत बड़ा है। ये देखो डुग्गू ने ये एक गुजिया बना भी दी है। और पारो आंटी ने मिडल में पहले पानी डाल दिया। पारो ये देखो, ये कुक है, ये कुक है, और बेचारा डुग्गू किनारे पे पानी लगा रहा है चिपकाने के लिए, और पारो ने बीच में पानी लगा दिया था बाबू। नहीं, मैंने बोला नहीं था, उन्होंने यहाँ लगाया तो मैंने बताया कि यहाँ पे लगाते हैं, तब उन्होंने रोका। है आंटी को पता नहीं था? नहीं। अरे देख तो फिर कैसे कुक है आंटी, है?
है बाबू? कैसे को क्या आंटी बताना तो। चलो बनाना स्टार्ट करो। मैं नहीं आऊंगी। आ रही हो तुम तो, तुम्हें तो आ रही हो, क्यों नहीं आओगी? तुम्हें तो आ रही हो उसमें पूरे में। बाबू करने दे आंटी को, डुगू परेशान नहीं कर। काटो नहीं ना, आंटी अपने हिसाब से कर रही है। दीदी की क्या? तरह। दीदी तो घर के ब्लॉग में दीदी बोलती है, ब्लॉग में कितना अच्छा बोलती है। घर के ब्लॉग में दीदी बोलती है। मैं वो कविता कह रही कि भैया आप तो बोल ही नहीं रहे हो ब्लॉग में। अच्छा तब घर के ब्लॉग में दीदी बोलती है, मैं नहीं क्यों बोलता। ब्लॉग भी आपने ये ब्लॉग आपका है, ये ब्लॉग आपका है करके डिसाइड किया है क्या? मम्मी के घर- मम्मी घर- के पास सब्सक्राइबर है। ये चाकू का घर में पति की आवाज नहीं निकलती है ना बीवी के सामने। सही हाँ। बोला, वो तो सही बोला। तुम क्या हंस रहे हो? आटा गिर गया उसको मालूम है ना, पापा की जबानी गुल्ली मम्मी की तुम सामने। क्या हंस- तुम्हें क्या समझ में आ रहा है? बताना जरा पता नहीं। कितना रह गया और? यार। आधा घंटा लगेगा और नो लेट हो जाएगा इन लोगों को यार। 8:20 हो गया। आज तो आएगी तो लेट थे। मैं कहाँ लेट आई थी? मैं आई थी लेट। ये तो लेट आई, मुझे पिंक 7 बजे आई ना, 7 बजे के बाद। मेरे को क्यों घसीट रहे हो? तो क्या हो गया? यार मैं छोड़ाऊंगा तुम लोग, या तुम छोड़ाना अगर मेरी मेरी आज 9:30। लेट हो रहा है तो कह रही है लेट हो रहा है। और दिन सिर्फ सैलेड, हम इसको सिर्फ सैलेड बना के भेज देते हैं, तब नहीं कहती कि मेरा आधा घंटा में काम खत्म हो गया। हाँ इसी है ये। मैं छोड़ आएंगे तुम लोग। तो आज पी ले थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक, कुछ नहीं होता। अब 2 दिन होली में ऐसे ही रहेगा। हैप्पी होली। हैप्पी होली। Happy Cheers, 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 cheers। डुगू कहाँ है डुगू? बीजी में आके झाँक के जा रहा है। बाबू आ जाओ ऊपर, कह रहा हूँ ना संडे को मंगा लेंगे। वो गुस्सा हो गया है कि पिज्जा नहीं मंगा रहे हैं। हाँ अभी बहुत देर लगेगी, 1 घंटे ज़्यादा लग जाएगा। 9:30 पौने 10 बजे आएगा। हाँ। चलो और बेबी सुनो, सुनाओ। जो लास्ट का स्टार्टर बचा था उसका हमने कर दिया है, तो आप चाशनी बना देना। चाशनी मेरे को बना तो आती नहीं है और मुझे पूरा 100% यकीन है कि इसको तो बिल्कुल ही नहीं आती होगी। मुझे नहीं आती भाई। दो। इसके लिए ना वैसी वाली वो चाशनी बनानी पड़ती है, 1 तार वाली। हाँ जो भी है, तो आप बना देना, तो ये थोड़ा सा शक्कर पारे भी हो जाएंगे। ठीक है, चलो। सुनो मैंने पारा को तो चखा ही दिया था, इसको भी चखा दूं। क्या चीज़? क्या? नमक पारे। वो अच्छी भी बनना है। रुको, थैंक यू पूरा डब्बा मेरे लिए। वाह भाई वाह। इसमें से निकाल के चल। मैं इसके लिए हाँ खाओगे? हाँ, उसमें हाथ मत डाल। क्या आलू को है? सही तो कह रही है वो। ये तो नरम हो गए, बाहर निकाल के खाओ, उसमें खा डाल के। नरम हो गए पूरा। नहीं नहीं, कोई हो रहे हैं, कोई कोई हो रहे हैं, कोई कोई हो गए। हो रहे हैं। कुछ कुछ गड़बड़ हो रहे थे। मस्त है। कोई करंची है, कोई वैसे। तो फाइनली पार और कविता भी चले गए हैं, और क्योंकि उन दोनों ने हेल्प करा दी तो आज हमारा फटाफट हो गया ना, वरना और बार ना हम लोग बैठे रह जाते हैं एकदम धीरे 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 करने में ना। तो इस बार वो दोनों थे, तो मैंने उनसे कहा यार प्लीज़ हेल्प कर दो, तो उन्होंने करा दिया, तो फटाफट हो गया। और थोड़ी सी गुजिया बन गई है। और बेबी हाँ बेबी, क्या कर रहे हो आप? चाशनी का करता हूँ। तो ये थोड़ा सा हमने सोचा शक्कर पारी बना देते हैं। बची हुई चाशनी का क्या करेंगे? फेंकनी पड़ेगी, तो काम तो आएगी नहीं। आप कुछ मीठा मीठा बनाओगे इसमें डाल देना। अब आजकल खा ही नहीं रहे मीठा। आती है ना बनानी आपको चाशनी? चाशनी आती है यार। आप चाशनी का करो, फिर मैं ये तल देती हूँ। ये बन गई हमारी गुजिया। अब इसको ले जाती हूँ यहाँ से, और अब इनको तलेंगे, फ्राई करते हैं फटाफट, देर भी हो रही है। और ये देखो सारा सामान अभी यहाँ पे फैला हुआ ही है, अभी ये सब भी संभालना है, फिर दही बड़ों का काम भी करना है, गुजिया भी तलनी है, अभी हो जाएगा बहुत लेट, बहुत टाइम लगेगा, है ना? 10 बज जाएगा। मुझे लग नहीं रहा आज मैं वॉक पे जा पाऊँगी, आज है ना? जाना ही नहीं है। आज ही जा पाओगे वॉक पे। जाना ही नहीं है आपको। 9:45 तो हो ही गया। 8:45 हो गया है, आज की वॉक गई। जाओ अब गुजिया लेके आओ प्लेट में, मम्मी के साथ लगा के गुजिया तलनी है। चलो ये ले चलो इस बार, अभी पहले इतनी ले चलो। है ना, गणेश कर दी। हाँ बस अच्छे से हो जाए, फूटे ना ना। फूटे ना बस, हाँ फूटे नहीं फटे ना। हाँ वही वही, फटे ना। चाशनी भी मेरे ख्याल से यार चीनी मुझे ज़्यादा डालनी पड़ेगी, और चाट। चाशनी 1 तार कौन की सी ऐसे चाशनी बनेगी। बनानी? हाँ। कैसे बनाते हैं? चीनी पानी बॉईल करा बन गए। हाँ कह तो सही रहे हो, लेकिन बाबू जो चाशनी होती है ना उसमें ये देखना पड़ता है कि कितना पानी डालना है, कितनी चीनी डालनी है और कितनी देर तक बॉईल करना है। फिर गैस थोड़ी कम करो वरना वो हो गैस जाएगा। मैंने कम कर रखी है, बिल्कुल सिम कर दो।
पहला बैच तो सही बन रहा है ये। नज़र ना लगे बस, है ना, ऐसे ही सही बनती रहे धीरे धीरे। बनाई है बहुत सारी। पीछे से उठा के लाई, आगे से उठा के लाई? आगे से उठा के लाई हूँ। आगे वाली तो हमारी वाली है, डुगू पीछे की। से उठा के लाना, सूखी होनी चाहिए। हाँ लेकिन ये भी सूखी गई है यार। वो निकालने वाला कहाँ है दूसरा वाला? यही होगा। नहीं है वो, हमने कुछ बनाया था क्या सुबह उसका? नमक पारे बनाए थे ना उससे। हाँ तो वो पीछे गीला होगा फिर। और ये फर्स्ट बैच ऑफ भुजिया हमारा आ गया। देखा बाबू, आपकी बनाई हुई। हाँ बोलो। आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी नहीं हो, पर वीडियो में तो पब्लिक में जाता है। गुड पॉइंट, गुड पॉइंट। तो मैंने परसों डुगू से कहा था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि ना मैं बचपन से, अभी भी आप पब्लिक स्पीकिंग में क्योंकि बचपन, पब्लिक स्पीकिंग नहीं कर रही है ना मम्मी? दिस इज नॉट पब्लिक कौन स्पीकिंग। से बात कर रही है? पर जाएगा तो पब्लिक में ही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैंने डुगू से एक्चुअली बोला था कि मैं पब्लिक स्पीकिंग में बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ, क्योंकि बचपन से एक्चुअली क्या होता है ना, आपको जितना एक्सपोजर होता है उस हिसाब से आपका जो पर्सनैलिटी वो डेवलप होती है। तो मैंने ना फिजिकल एक्टिविटी बहुत करी है, जैसे कि स्टेज पर खड़े होकर डांस, ये वो, मतलब एकदम 500 लोगों के सामने, कॉलेज में थे 1000 लोगों के सामने, तो उसमें मुझे कोई फियर नहीं है, मतलब मैं स्टेज पर खड़े होकर कर सकती हूँ। बट जब भी मेरे हाथ में कोई माइक दे देता है तो मेरी सिट्टी बिट्टी एकदम गुल हो जाती है, मेरे पैर कांपने लग जाते हैं। तो दैट इज़ पब्लिक स्पीकिंग। तो मैंने बोला था कि वो मेरे से बिल्कुल नहीं हो पाती है। तो अभी मैं व्लॉग बना रही थी तो डुगू बोलते हैं मम्मा आपने तो बोला था आप पब्लिक स्पीकिंग में अच्छी नहीं हो, तो फिर आप व्लॉग कैसे बना रही हो? व्लॉग में तो इतने सारे पब्लिक के सामने जाता है। लेके आओ। बट बाबू व्लॉग में ना हम सिर्फ हाँ, कोई बात नहीं। बाबू व्लॉग में ना हम सिर्फ कैमरा से बात करते हैं ना, हाँ, पर ज्यादा तो है पब्लिक। तो जाने से कुछ नहीं होता ना। एक बार आपने बोल दिया कैमरे के सामने, फिर कहीं पे भी जाए वीडियो, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब आप बोल रहे हो तब आप सिर्फ कैमरे के सामने बोल रहे हो ना। शक्करपारे की भी चाशनी भी बन गई है, और ये फटाफट तल दो ना। हाँ, तेल जब गरम हो रहा है। चाशनी सूख जाएगी ना, हाँ, तो चाशनी फिर सूख बेकार जाएगी। हो जाएगा। अच्छा है। अच्छा है? कच्चा? नहीं, एक तला हुआ था। अच्छा, हाँ कच्चा खा गया। बेबी ये वो करो, सबसे पहले मैंने एक कच्चा डालेंगे किसमें, मिलाएंगे किसमें? वो उसी में ही होगा, हैं? वो उसी में होगा काम। नहीं, इनको फैला के ऊपर से डाल के मिला सकते हैं ना, किसी फैले हुए बर्तन में, उसमें तो फिर जो नीचे- बाबू एक प्लेट निकालो। तार जैसा बन रहा है। हाँ। इसे ऐसे कहते करते भी ऐसे। हैं, ये है ना, ये इसी से दिख रहा है, ऐसा करने की जरूरत हाँ, नहीं। तो ये देखो तार आ गया। तार जैसा बन गया। हाँ हाँ, ऐसी चाशनी चाहिए होती है बाबू, मुश्किल है। निकाल दूँ, ये निकाल दूँ? 1 तार की चाशनी। ये बताओ, ये निकाल दूँ? हाँ ये निकालो होगा। चलो ये भी निकल गया। निकालो निकालो फटाफट। देखो पापा ने क्या कर दिया, चम्मच से गिरा दी। पहली बार बना रहे हैं ना हम ये घर में बनाए हैं बचपन में, ये अभी यहाँ शक्कर पारे। मम्मी तो कभी नहीं बनाती थी शक्कर पारे, ये नमकीन वाली तो बनाती थी मटरी, शक्कर पारे कभी नहीं बनाती। बेंगलोर में नहीं बनाया हमने कभी। चाशनी बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होनी थी ना, मैंने बहुत हार्ड हो गई ना, पत्थर जैसा हो जाएगा। क्या पता यार, बेबी पहली बार बना रहे हैं, आप जैसे ही बने। ठीक है। हाँ। लाफ्टर शेफ में चले जाओ, उससे अच्छा हैं? लाफ्टर शेफ में ही चले अंदर जाओ। से पे चले जा। बाबू सुनो, जाओ इसमें और मुझे ले जाओ। गुजिया लेने आया हूँ, पता नहीं क्यों इतनी सारी गुजिया हैं, देखो खत्म ही नहीं हो रही। ये सारी गुजिया लेनी है और गुजिया अच्छा। मम्मी पापा तो कोई काम नहीं करेंगे। द लास्ट वन। अब चलो चलते, अब चलो चलते, चलो 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 गुजिया ले चलो। लो गुजिया आ गई। अरे वाह, वेरी गुड, थैंक यू। इसको भी तल देते। कितनी बची हैं वहाँ पर? कितनी बची हैं? थोड़ी सी दिख रही हैं। एक बैच और है अभी। कितना बचा है? काउंट करके आओ, कितनी गुजिया बची हैं? 11 है? हैं? ठीक है, एक बार की और बची है यानी कि। चलो अगर मैं कुछ आपको दूँ सरप्राइज तो यू विल बी हैप्पी। हैं? आपका गुजिया आफ्टर गुजिया वी आर गोइंग समवेयर। कुछ भी मैगी सच? तुमको कैसे पता? सुन लेना। इतनी कहाँ? जोर से चिल्लाते हो, सब सुनूंगा, मेरे कान टेढ़े। और जोर से सुनाई देगा चिल्ला। मेरे
चलो अभी मैकडी चलेंगे, ठीक है, बर्गर खाएंगे, तो हमने सोचा ठीक है। डुगू ने इतनी मेहनत करी है इतनी गुजिया बनाने में, तो डुगू को ट्रीट देनी चाहिए ना? चल इसलिए ठीक है, हैप्पी ना हो? हेलो, यही तो हो गया, सूख गई चीनी, वो पूरा बन गया ना, पिसा हुआ है ना। अब वो से पीस दें तो वैसे बन जाएगा। कल बाबू ये लो, ये भगवान जी के पास रख कर आओ। सारी चाट दिया, ये नहीं, इसमें नहीं वो होता है। उसको दूर रखो, भगवान जी के पास रख। जाओ। अरे, उसमें रख दो, भगवान जी के पास रख दो, वहाँ दिया तो जला ही दिया है ना। भुजिया। हाथ जोड़ा था आपने, चलो देवी क्या करने लग गया अब? अरे ये बैठा था ना हाँ। बड़ों का, तो उसमें मैंने अभी नमक और हींग मिला दी है। मैं सोची ये भी फटाफट तल देती हूँ। बनाओ फर्मेंटेड तो हो ही गया, देखो दिखाओ, अच्छा खासा फर्मेंट हो गया है। सॉफ्ट बनेंगे। हाँ मैं नहा के फटाफट आ जाता हूँ, है ना, फिर चलते हैं, तब तक तुम ये कंप्लीट कर लो, हाँ। और तुम इसको छोड़ो बाहर। और भुजिया। तो ये आया हमारा फर्स्ट स्लॉट बड़ों का, दही बड़े के लिए एक हमारा आया ये पहला स्लॉट। और अब हम लेंगे डुगू का पहला रिएक्शन गुजिया का। गर्म हो रही है? ना हाँ, कट करो फिर। अच्छी है। अच्छी है? आपको अच्छी लगती है ना गुजिया? मैंने बनाई है। यस, पर दो हाई फाई। पर दो फ्लेवर मिसिंग है, कौन से? कोकोनट और नमक। नमक थोड़ी ना पड़ता है गुजिया में, इट्स अ स्वीट डिश। कोकोनट। कोकोनट मिसिंग है, हाँ कोकोनट नहीं डाला है। बस सच्ची बताओ कैसी हो रही है? अच्छी हो रही है? हैं? थम्स अप। ये आप ही ने बनाई है, आपकी मेहनत है इसमें, है ना? खा लो। ये भुजिया जो मैंने बनाई। अच्छी हो रही है। और इधर दही बड़े भी बन रहे हैं। आप दही बड़े भी खाना बाबू कल फर्स्ट टाइम, तो टेस्ट तो कर ही सकते हो प्लीज। देखो दिस इज पकौड़ी, पकौड़ी आप खाते ही हो, दही है, दही आप खाते ही हो, मीठी चटनी डालूंगी वो आप खाते ही हो, उस सबका मिक्सचर ही तो होता है बस दही बड़ा, ठीक है? तो टेस्ट करना कल, ठीक है? अच्छा लगेगा आपको, मम्मा को अच्छा लगता है तो आपको भी अच्छा लगेगा, ठीक है ना? कल टेस्ट करेंगे, ठीक है? मैं पापा का ट्विन हूँ। हाँ पापा की ट्विन हो, लेकिन आपकी पसंद नापसंद सब मम्मा जैसी है हाँ, है ना? पर मम्मा को इतनी पसंद नहीं है जो मुझे पसंद है। क्या? ओरियोस। ओरियोस। ओरियो शेक, ओरियोस। और चॉकलेट्स मम्मा को बिल्कुल पसंद है। हाँ मेरे को बहुत ज़्यादा चॉकलेट नहीं खा पाती मैं एक साथ। जितनी भी चॉकलेट दे दो, 1000 पैकेट दे दो, मैं एक दिन में खत्म कर दूँ। नहीं, आपको पता है, आपको पता नहीं है, आप भी बहुत सारी चॉकलेट एक साथ नहीं खा पाते हो। खाती हूँ। नहीं, आपके कितने सारे चॉकलेट के पैकेट्स एज इट इज रखे रह जाते हैं, आपको ऐसा लगता है नहीं, आप भी नहीं खाते हो ज़्यादा मुझे चॉकलेट। याद ही नहीं रहता कि है भी। हाँ इसका मतलब आप नहीं क्या खाते हो ना। बताती ही नहीं ना, इतने अच्छा। सारे पैकेट है। तो पूरी पार्टी खराब कर देगी। और यहाँ कानू का बर्थडे है, तो वीडियो कॉल में कानू का बर्थडे भी चल रहा है साथ साथ। बेबी हम चले गए फटाफट, चलो यार बाबू फटाफट हम डिनर करके आते हैं यार। देखो टाइम हो गया 10:10 और हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा डिनर करके आते हैं, क्योंकि काम अभी भी बहुत सारा फैला हुआ है और सुबह उठ के बहुत सारा काम है ना बेबी? चलते हैं फटाफट। तो गाइस हम आ गए हैं फाइनली घर, अब 11 बज चुका है और डिनर करते हैं फटाफट, और फिर घर संभालना है, और घर संभालने के बाद सोना है, और सो के कल सुबह उठना भी है फटाफट, है ना? और इसको बड़े मज़े आ गए हैं, बर्गर मिल गया इतने दिनों के बाद। और अब पैरों में बहुत दर्द हो रही है, हाँ है ना? बहुत देर से खड़े हैं। अब दर्द हो गई है, तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और कल मिलते हैं आप लोगों को। हाँ बोलो। मम्मी और पापा लगती है मेरा मुझे जगह ही नहीं मिलती है। इतनी जगह तो मिल रखी है। अरे बैठूं के कंजूस होके। तो होली की तैयारियों के साथ इस ब्लॉग को करते हैं यही एंड, और आप लोगों से मिलते हैं कल होली में, जिसमें हम करेंगे बहुत सारी मस्ती, बहुत सारा धमाल, और विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी होली। होली।